मुंबई में समुद्र के अंदर की दरगाह है। जिस दरगाह तक जाने के लिए एक पतला सा रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते पर कुछ भिखारी घुमा करते हैं जो वहां पर भीख मांगा करते हैं। और इसी तरह एक दिन शाम को लगभग 8 बजे एक भिखारी वहीं पर उस दरगाह के रास्ते में बैठा हुआ था। उस भिखारी का नाम अरुण था। वह रोड के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक लड़की आकर उसके सामने उसी रास्ते पर बैठ जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। अरुण उसे देखने के बाद सोचने लगता है कि यह लड़की इस तरह से क्यों रो रही है। ऐसे सोच ही रहा था, तभी एकदम से किसी व्यक्ति के पानी में कूदने की आवाज़ आती है। वह लड़की पानी में कूद जात गई। वहाँ पर मौजूद सभी लोग चारों तरफ से चिल्लाने लगते हैं कि उसको बचाओ, उसको बचाओ। इस तरह का माहौल वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तभी अरुण जल्दी से खड़ा होता है और उस लड़की को बचाने के लिए फ़ौरन पानी के अंदर छलांग लगा देता है। अरुण उसे बाहर निकाल लेता है और उसके बाद उसे सीधा लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जैसे ही पता चलता है कि इस तरह का केस है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। लड़की का अच्छी तरह से इलाज चालू हो जाता है। अच्छी तरह से इलाज होने के बाद उस लड़की को सुबह सुबह होश आ जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो उसके बाद वह कहती है कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। उसके बाद डॉक्टर अरुण को बुलाते हैं और अरुण को उस लड़की के सामने कर देते हैं। पुलिस वाले आकर पूछते हैं कि यह मामला कैसे कैसे हुआ। तो अरुण उनको पूरी कहानी बता देता है कि इसने समुद्र में छलांग लगा दी थी और मैं इसे निकाल कर यहाँ तक ले आया हूँ। इसके बाद पुलिस वाले मामला दर्ज करके वहाँ से चले जाते हैं। अब अरुण देखता है कि लड़की को होश आ गया है और यह अच्छी तरह से ठीक हो गई है। तभी वह उस लड़की को लेकर अपने साथ अपनी उस झोपड़पट्टी में जाने लगता है जहाँ पर वो रहा करता था। वह लड़की अरुण को देख तो रही थी लेकिन कुछ भी बोल नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद अरुण उसे लेकर अपनी झोपड़पट्टी में आ गया था और आने के बाद अरुण उसे पानी पिलाता है और अब शांति से उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। सब कुछ अरुण उस लड़की से पूछता है और कहता है कि यह सब करने की आपने कोशिश क्यों की थी। लेकिन वह फिलहाल कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अरुण की तरफ देखती रहती है। धीरे धीरे 3-4 दिन होते हैं। 3-4 दिन बाद में लड़की बोलने लगती है और कहती है कि मैं एक बहुत ही बड़े करोड़पति बाप की बेटी हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद अरुण आश्चर्य में पड़ जाता है। आखिर इतने करोड़पति बाप की बेटी ने आखिर यह कदम क्यों उठाया। तो उसके बाद में वैशाली से पूछने लगता है कि ऐसा करने की कोशिश क्यों की। तो दोस्तों उस लड़की का नाम वैशाली था। उसके बाद वैशाली बताती है कि मेरे पिता मेरी ज़बरदस्ती किसी लड़के से शादी करना चाहते थे और मैं उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से मैं वहाँ से भाग कर आ गई और यहाँ पर आने के बाद मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी। इसके बाद वैशाली रोने लगती है। इसके बाद अरुण कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन वैशाली कहती है कि मुझे अपने घर नहीं जाना। अगर मैं घर जाऊँगी तो पिताजी फिर से उस लड़के से मेरी शादी करा देंगे और मैं उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती। इसके बाद वैशाली उसी के साथ उसी झोपड़पट्टी में रहने लगती है। धीरे धीरे करके 1-2 महीने बीत जाते हैं। 1-2 महीने के दौरान अरुण और वैशाली दोनों एक दूसरे से गहरा वाला प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को भी समझा करते थे। तभी एक दिन वैशाली अरुण से कहती है कि अरुण तुम करते क्या हो। तो उसके बाद अरुण बताता है कि मैं मजदूरी करता हूँ। वैशाली को यह नहीं बताता कि मैं भीख मांगता हूँ। फिर उसके बाद वैशाली कहती है कि चलो ठीक है, तुम मजदूरी करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मजदूरी करने के लिए जाऊँगी। उसके बाद हमारे पास भी पैसा आ जाएगा और जो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अरुण वैशाली से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ काम करता रहूँगा और तुम्हारे लिए खाने के लिए खाना लाता रहूँगा। इसके बाद वैशाली अरुण से कहती है कि तुम ऐसा करना, शाम को आते समय मैगी के पैकेट ले आना और मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों अब तक अरुण तो उसके लिए बाहर से खाना लाया करता था। क्योंकि जब से उसे यह पता चला कि यह करोड़पति बाप की बेटी है तो वह होटल से उसके लिए सामान पैक करवा के ले आता और उसको घर पे खिला दिया करता था। इसलिए वैशाली ने उसे घर पर खाना बनाने के लिए कहा था क्योंकि उसके घर में खाना बनाने का थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था। इसके बाद अरुण सुबह सुबह चला जाता है और शाम को आते वक्त वह 2 पैकेट ले आता है और मैगी के 2 पैकेट लाकर वैशाली को दे देता है। वह अच्छी तरह से बनाती है। बनाने के बाद दोनों एक साथ बैठकर मैगी का स्वाद लेते हैं। अरुण वैशाली की तारीफ़ करता है कि तुम तो बहुत अच्छी मैगी बना लेती हो। इसके बाद वैशाली हंसते हुए कहती है कि इसमें मैंने किया ही क्या है,
मैंने तो केवल उसको गर्म पानी में मसालों के साथ मिलाया है। यह मसाला भी मैगी वालों का था और मैगी भी मैगी वालों की थी। इस बात को सुनने के बाद अरुण और वैशाली दोनों हंस लेते हैं और हंसते खेलते हुए उस झुग्गी झोपड़ी पट्टी के अंदर सो जाते हैं। अब धीरे धीरे वैशाली को उसके पास रहते हुए 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों से वैशाली के पिता वैशाली को ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार थे। वह सोच रहे थे कि मेरी बेटी किस हालत में होगी और कहाँ होगी। उन्होंने पुलिस को भी पूरी तरह से काम पर लगा रखा है। 5 महीने के अंदर यूपी की पुलिस सभी जगह पर उस लड़की की तलाश करती रहती है। अब 5 महीनों के बाद यूपी पुलिस दूसरे राज्यों में वैशाली की तलाश करते हैं तो उन्हें मुंबई पुलिस से खबर मिलती है कि 5 महीने पहले एक लड़की ने समुद्र में छलांग लगा दी थी और उसे एक भिखारी लड़के ने उसे निकालकर एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इस बात को सुनने के बाद यूपी पुलिस मुंबई पुलिस को तहकीकात करने को कहती है। मुंबई पुलिस लड़की का पता लगाती है। पता लगाने के बाद सीधा उसकी झोपड़ी में पहुंच जाती है। जाने के बाद जैसे वह देखते हैं तो वह लड़की उन्हें वहां पर मिल जाती है। वैशाली को देखने के बाद वैशाली का फोटो यूपी पुलिस को भेज देते हैं। इसके बाद यूपी पुलिस देखकर वैशाली के पिता को बताती है। तभी यूपी पुलिस कहती है कि इस लड़की को अपने साथ ले आओ। दोनों को एक साथ लेकर चलने लगते हैं। वह वैशाली चिल्लाती है और मुंबई पुलिस से कहती है कि तुम इस तरह से हमें नहीं ले जा सकते। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और मैं 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ। अगर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती हमें परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी और कानून के बारे में मुझे भी पता है। इस बात को सुनने के बाद मुंबई पुलिस डर जाती है। उन दोनों को वहीं पर छोड़कर यूपी पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन देती है। यूपी पुलिस सीधा वैशाली के पिता को बुलाती है और उसे उनकी बेटी के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि वह मुंबई में है और एक लड़के के साथ उसकी झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। इस बात को सुनने के बाद वह प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेते हैं और तुरंत उस हेलीकॉप्टर से सीधा मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद मुंबई पुलिस के साथ उस झुग्गी झोपड़ी में चले जाते हैं जहां पर उनकी बेटी पिछले 5 महीनों से रह रही थी। उसके माता पिता उसको देखते हैं और उनकी बेटी अपने माता पिता को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। कहने लगते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद वह कह देती है कि पिताजी आपने तो मेरी ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी और आप कह रहे थे कि अगर इस लड़के से शादी नहीं करेगी तो अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूँगा। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं ही अपने आप को इस दुनिया से अलग कर रहती हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद इस लड़के ने मुझे बचा लिया। इसके बाद वैशाली के पिता अरुण का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कभी भी की ज़िंदगी में कोई भी ज़रूरत हो तो तुम हमें बता देना और मुझसे मदद मांग सकते हो। उसे अपना नंबर देते हैं और अपना कार्ड देकर अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वैशाली अपने पिता से मना कर देती है और कह देती है कि पिताजी मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद उसके पिता एक बार तो परेशान होते हैं लेकिन वह अपनी बेटी की उस लड़के से शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों वैशाली अपने पिता की इकलौती बेटी थी और वे नहीं चाहते थे कि दोबारा से वह कोई ऐसा कदम उठाए जैसे कि उसने पहले उठाया था। उसके बाद दोनों को अपने साथ लेकर उसी हेलीकॉप्टर से यूपी पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अरुण को एक बिजनेसमैन बनाते हैं और बिजनेसमैन बनाने के बाद अपनी बेटी की शादी उससे करा देते हैं। उनकी शादी वैशाली से हो गई थी और वह दोनों बड़े खुश थे। उसके बाद अरुण वैशाली के पिता का विदेश का कारोबार खुद ही संभाला करता है। तो दोस्तों जहाँ पर अब उनकी शादी वैशाली से हो गई थी और वह दोनों बड़े खुश थे। इसके बाद अरुण वैशाली के पिता का विदेश का कारोबार खुद ही संभाला करता है। तो दोस्तों जहाँ पर एक लड़की अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश कर रही थी उसके बाद एक लड़के ने उसकी जान बचाई जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो और अरुण और वैशाली के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमें वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों इन कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सके। जैसे जिस तरह से वैशाली ने हिम्मत हारी थी इस तरह से किसी को भी नहीं हारना चाहिए। चाहे जो भी हालत हो भगवान एक ना एक दिन उन्हें सही कर देता है।
जैसा कि वैशाली के साथ हुआ था, जो प्यार करती थी उसके साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रही है। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।